स्वागत है आप सबका माइंड स्पेस चैनल पर। मेरा नाम डॉक्टर बेडेकर है। हम रोज काम करते हैं, कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा, कोई 14 घंटा भी काम करता है। आज के ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, काम के, धंधे के, इसके उसके, कमाना मुश्किल हो गया है। बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है और सचमुच हम सब बहुत बहुत मेहनत करके आगे जा रहे हैं, हमारे देश को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। कितने लोग हैं जिनको वक्त से पहले ही बीमारियां पकड़ लेती है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट अटैक्स है, क्या क्या नहीं हो रहा है। हम फैमिली के लिए, समाज के लिए, देश के लिए तो काम करते ही हैं, पर कितने घंटे हम अपने लिए देते हैं? आप लोग में से कितने हैं जो अपने आप के लिए एक आध घंटा दे सकते हैं? बहुत कम। किसी को पूछो, अरे तुम कुछ रिलैक्सेशन करो, कुछ एक्सरसाइज करो, कुछ डाइट करो, अरे डॉक्टर साहब टाइम कहाँ है, वक्त ही नहीं मिलता। ये इश्यू हो रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एन आवर फॉर योर सेल्फ, अपने लिए 1 घंटा देना। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, जिसमें से हम 8 घंटा सोते हैं, 8 घंटा काम करते हैं, फिर फैमिली, बच्चे, ये सब के लिए वक्त देते हैं। इस सब के बाद कहाँ वक्त बचता है अपने लिए? लेकिन ज़रूरी इतना है अपने लिए वक्त देना कि उसके बिना हम हेल्दी नहीं रह सकते। क्यों ज़रूरी है, क्यों देना चाहिए 1 घंटा अपने आप के लिए? सवाल ये उठता है। एक इंसान है जो बहुत काम करता है, बहुत एम्बिशियस है, उसे जल्दी पैसा कमाना है, बड़ा बनना है, वो 25 ईयर्स में ही काम करना चालू देता है। बाय द एज ऑफ 30 ही इज़ इन गुड पोजिशन। 35 में वो अच्छा CEO बन जाता है, लाखों कमाने लगता है, घर आता है, बंगला आता है, गाड़ी आती है, जो भी आता है। और 50 साल में बीमारी पकड़ लेती है और वो मर जाता है। एक दूसरा इंसान है जो अपनी आराम से ज़िंदगी बसर कर रहा है, धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। एट द एज ऑफ 35 ही स्टार्ट्स गेटिंग गुड। बाय 40-45 ही इज़ डूइंग वेरी वेल। इन 50s ही इज़ एट द पीक ऑफ हिज करियर। अच्छा से बसर कर रहा है ज़िंदगी, सब कुछ ठीक है उसका, 70, 80, 90 साल तक जीता है और फिर मर जाता है। तो खुद के लिए वक्त देना और एम्बिशियस होना, ये 2 अलग बातें हो जाती हैं। ज़रूर से ज़्यादा काम करके बहुत सारा पैसा कमा के हम 50s के बाद वो पैसा हमारी बीमारियों में डाल देते हैं। और कोई ऐसे है जो आराम से ज़िंदगी बसर करते हैं, उन्हें पता है तरक्की धीरे धीरे हो जाएगी, धीरे धीरे ऊपर चले जाएंगे। और देखिए ना, बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ पीपल जो सक्सेसफुल है, वो 40s के बाद ही सक्सेसफुल होते हैं। 40-45 के बाद बहुत अच्छे अच्छे हुद्दे पर रहते हैं, आपने देखा होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे शरीर को आराम की ज़रूरत है, जैसे मोबाइल को चार्जिंग की ज़रूरत है एट द एंड ऑफ द डे, बिना चार्ज के मोबाइल तो नहीं चलेगा। वैसे ही पूरे दिन काम करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, हमारे बॉडी के लिए भी चार्जिंग की ज़रूरत रहती है। स्लीप इज़ नॉट द इशू। सोने से ही चार्जिंग होती है ऐसा नहीं है। सोने से तो शरीर फ्रेश हो जाता है वगैरह, ठीक है। मन के चार्जिंग के लिए मन को अनवाइंड करना ज़रूरी है। वो तब हो सकता है जब हम वो एक्टिविटीज़ करें जिससे हमें आनंद आ जाए, जिसमें हमें मज़ा आ जाए। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी स्विमिंग, डांसिंग, वॉकिंग, टॉकिंग विद फ्रेंड्स। उसमें ये हो सकता है कि हम अकेले बैठ के रिलैक्स कर रहे हैं, या कोई अच्छी मूवी टीवी पे देख रहे हैं, आत्म परीक्षण कर रहे हैं अपने आप को, प्लानिंग कर रहे हैं, अपने आप को रिऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपने प्रॉब्लम्स को दिशा दे रहे हैं। अकेलेपन में ये जब हम करते हैं तो उससे अनवाइंडिंग होता है। ग्रेट मूवी डायरेक्टर्स, ग्रेट स्टोरी टेलर्स जो है, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, वो अकेले में एकांत में चले जाते हैं किधर, और शांति से बैठ के उधर स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्ट तभी बाहर आती है। अक्सर हमने देखा है कि बहुत सी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज भी जब इंसान का मन शांत, अकेला और बिंदास था तभी हुआ था। 3 इडियट्स का मुझे वो सीन याद आ रहा है, जब वो ड्रोन को
चला नहीं सक रहा, रिपेयर नहीं कर सक रहा था, और गाने गाते एंड ऑफ द गाना उसको याद आता है कि अरे हाँ ऐसा करना है, और वो ड्रोन चालू कर देता है। तो रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में ये सब हो सकता है। तो एक अपने लिए 1 घंटा देना, ये हमारे प्रोग्राम की आज थीम है। तो हमारी जो प्राधान्यता है, हमारी जो प्रायोरिटी है, उसमें 99% लोगों की प्रायोरिटी इस हिसाब से है। सबसे पहला काम, उसके बाद फैमिली, और उसके बाद खुद का ध्यान रखना। घर की सारी औरतें ये एग्री करेगी मुझसे कि तुम्हारे हस्बैंड का सब कुछ, तुम्हारे बच्चों का सब कुछ आपके लिए मायने रखता है, सबसे अहम है, सबसे पहला है। तो इस हिसाब से सबकी प्रायोरिटीज़ में वर्क सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, फॉलोड बाय फैमिली एंड फॉलोड बाय सेल्फ। अभी ऐसा अगर प्रायोरिटी रखेंगे तो हम कभी ज़िंदगी में आगे नहीं जा पाएंगे। हम कभी सिर्फ हाथ पैर मारते रहेंगे, मर मर के जीते रहेंगे। सच बात तो यह है कि फर्स्ट प्रायोरिटी, औरत हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो या कुछ भी हो, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है आप और आपकी हेल्थ। मैं सब हाउसवाइफ को कहूँगा कि आप तो घर की मेन है, आप तो घर का इंजन है। अगर गाड़ी खराब होने के लिए डब्बे अगर खराब हो गए तो हम डब्बे निकाल के बाजू में रख सकते हैं उसके कोचेस, पर अगर इंजन ही खराब हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, पूरी गाड़ी बंद पड़ जाएगी। तो आपकी जो हेल्थ है वो सबसे मेन है। आप अपना ख्याल पहले रखना चाहिए, क्योंकि आप खुद का ख्याल रखेंगी तो आप दूसरों का ख्याल रख सकेंगी। जब हम खुद का ही ख्याल नहीं रख सकते तो हम खास दूसरों का ख्याल रखेंगे। तो आज के बाद आपका जो प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए कि फर्स्ट इज़ योर सेल्फ, क्योंकि हम अच्छे रहेंगे तो बहुत कुछ करेंगे। अच्छा एजुकेशन देंगे बच्चों को, अच्छी बातें करेंगे, घर का माहौल अच्छा रखेंगे, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, खुशहाल रहेंगे। सेकेंड इज़ फैमिली। जब हमारे फैमिली में प्रॉब्लम्स है, जब हमारे घर में आग लगी हुई है, तो हम ज़्यादा ऊंची छलांग नहीं लगा सकते। तो घर का घरपन होना, घर के जो रिश्ते हैं वो अच्छे होना, घर के लिए वक्त देना, ये सब बहुत मायने रखता है तुम्हारे माइंड के रिलैक्सेशन के लिए। एंड फिर आता है वर्क। तो अगर ये पहले दो पहलू अगर अच्छे हैं तो आपका माइंड फ्री है काम करने के लिए, आपका माइंड रिलैक्स्ड है, तो आप 5 घंटे का काम शायद 1 घंटे में भी पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ प्रायोरिटीज़ का सवाल उठता है। किसी को पूछा मैंने, तुम एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? तो बोलते हैं मेरे को टाइम नहीं है मेरे पास एक्सरसाइज के लिए। तो मैंने कहा प्रॉब्लम टाइम का नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे प्रायोरिटी का है। एक्सरसाइज इज़ नॉट हिज फर्स्ट प्रायोरिटी, आपका फर्स्ट प्रायोरिटी काम है। अगर आपने प्रायोरिटी शिफ्ट कर दी और एक्सरसाइज की प्रायोरिटी फर्स्ट रखी तो आप ज़रूर करेंगे। और याद रखना, जो लोग बहुत बिजी होते हैं वही लोग टाइम निकाल सकते हैं कोई भी नई चीज़ के लिए। और जो कहते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, उनके पास वक्त तो रहता है लेकिन प्रायोरिटी नहीं रहती, प्राधान्य नहीं रहता। ऐसा करने से आपके एनर्जी में बढ़ोतरी हो जाती है, आप पॉजिटिव फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, और आपका दिन अच्छा होने लगता है। और क्या कर सकते हैं जिससे हमें ये ताजगी महसूस हो? हमारे अपने बारे में सोच बहुत बार नेगेटिव ही रहती है, हम अपने आप को पसंद नहीं करते, हमारी बहुत चीज़ें हमें पसंद नहीं आती। ये सब का आत्म परीक्षण करना इसी समय पे हो सकता है। अपना पॉजिटिव परीक्षण करना, जैसा हम अच्छे हैं, पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव सोच के आगे जाए और हमारे ब्रेन के अंदर पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करें, इसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। फिर हम हमारा आत्म परीक्षण कर सकते हैं। कोई चीज़ है जिसके बारे में मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जो होमवर्क है ये अकेले में ही हो सकता है। और हो सकता है कि ऐसे अकेले में आपको ऐसी अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ जाए जिससे आपका काम आसान हो जाए, जिससे हमें अच्छा लगने लगे। फिर जैसे मैंने कहा कि अकेले रोमिंग करना, जैसा कि इधर घूमते जाना, या वॉक्स पे जाना, या एक्सरसाइज करना, या खुद का ख्याल रखना, खुद के बारे में सोचना, खुद के लिए कुछ करना, ये सब भी उसी में आ जाता है। तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं अपने आप को 1 घंटा देने के बाद? हम जानते हैं वर्क का प्रेशर है, डेडलाइंस है, कमिटमेंट्स है, और इसमें से अपने लिए 1 घंटा निकालना सचमुच मुश्किल होता है, मैं समझता हूँ। लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आपने प्लान आउट किया, आपने अगर सोच लिया, तो डेफिनेटली आप अपने आप को 1 घंटा दे सकते हैं। वो कभी भी दे सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो काम से छूट के डायरेक्ट जिम में चले जाते हैं, क्योंकि अदरवाइज जिम में जाने का टाइम नहीं मिलेगा। 1 घंटा घर में देर से जाएंगे लेकिन जिम करके जाएंगे, तो काम और घर के बीच में जिम को उन्होंने सैंडविच कर दिया है।
इसी तरह कोई लोग सुबह मॉर्निंग एक्सरसाइज करने के बाद ही मैं नहाऊंगा ऐसा सोचते हैं, और जिस दिन मैं नहीं एक्सरसाइज करूंगा उस दिन मैं नहीं नहाऊंगा। तो उसके अंदर सैंडविच कर दिया उसने। तो जो इंपॉर्टेंट कार्य है वो दो चीज़ों के बीच में अगर हम सैंडविच कर देते हैं तो होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो रूटीन लाइफ का जो बर्नआउट है, काम कर कर के ऊब जाते हैं, वो कम हो जाता है। जैसे हमने सैटरडे संडे छुट्टी ली है फॉर एग्जांपल, तो मंडे काम करने को बहुत मज़ा आएगा। लेकिन सैटरडे को भी काम कर रहे हैं, लेट नाइट तक जाग रहे हैं, 2-2 बजे तक मेल्स देख रहे हैं, वापस संडे हैवी हो जाएगा, संडे लेट उठेंगे, खाना पीना खाएंगे, सोएंगे, वापस इधर उधर करेंगे, वापस मंडे को काम पे जाएंगे। इसमें हम वो रूटीन लाइफ में उब जाते हैं। तो 1 घंटे इस सब से हट कर 1 घंटा जब निकालते हैं तो उसमें बहुत रिलैक्सेशन मिलता है और बर्नआउट चला जाता है। फिर हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, हमारी सोच पॉजिटिव होने लगती है, हाँ, ताकत का एहसास होता है, पॉजिटिविटी का एहसास होता है, छोटी मोटी बीमारियाँ चली जाएंगी, आपको खांसी सर्दी ये सब नहीं आएगा, आपका फोकस एंड कंसंट्रेशन भी कमाल का बढ़ जाएगा। हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, हमारी प्रोडक्टिविटी उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। जो काम हम 2 घंटे में करते थे वो आधे पौने घंटे में निपटा सकेंगे। हमारे रिलेशनशिप्स विथ आवर स्पाउस, विथ आवर गर्लफ्रेंड्स और विथ आवर ऑल फ्रेंड्स बढ़िया हो जाएगी और हम बहुत रिलैक्स फील करेंगे और फिर ऑफ कोर्स यंग एंड डायनामिक दिखने लगेंगे। आपका ओवरऑल टेंशन कम हो जाएगा। चैलेंज स्वीकारने की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी। आप रिस्क लेना चालू कर देंगे। फिर आपका सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग हो जाएगा। सेल्फ एस्टीम यानी कि हमारे नज़र में हमारी जो इज्जत होती है, हम अक्सर अपने आप को नेगेटिव बोलते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, वो चला जाता है। हम अपने आप को सम्मान करने लगते हैं, हम अपने आप को पॉजिटिव सोचने लगते हैं और हमारा आत्मसम्मान बढ़ जाता है। इसके अलावा छोटे मोटे डर है उस पर काबू आने लगता है, लाइफ और ऑर्गेनाइज होने लगता है, पैसे भी ज़्यादा आने लगते हैं और लाइफ सुखद बनने लगती है। तो खुद के लिए 1 घंटा देना बहुत ही अहमियत रखता है। तो हम इसमें क्या क्या और कर सकते हैं? खुद को 1 घंटा देते हैं इसमें और क्या क्या हो सकता है पॉजिटिव, क्या क्या कर सकते हैं पॉजिटिव। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने आप को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। बहुत बार हम अपने आप से नफरत करते हैं, हमें अपने आप को नीचा दिखाते हैं। ये बंद करके अपने आप को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। कोई काला है, कोई गोरा है, जो तो क्या हुआ, हम हैं। और बोलते हैं ना हम हैं बाकी पानी कम है। तो ये एटीट्यूड होना ज़रूरी है। जब जैसे भी है अच्छे हैं, तो ये एक्सेप्टेंस आएगा हमारे ऊपर का तो बहुत फ़र्क पड़ता है। बहुत लोग का पेट आ जाता है तो पेट आके उनको बहुत बहुत गुस्सा आता है अपने आप पर, पेट का बहुत गुस्सा आता है और वो रिजेक्ट करना चाहते हैं पेट को और फिर एक्सरसाइज चालू करना देते हैं। 1-2 महीने एक्सरसाइज करते हैं, पेट अंदर नहीं जाता, गुस्सा आता है, फिर जिम छोड़ देते हैं। तो जब तक हमारे पेट को हम एक्सेप्ट नहीं करते तो है भैया बस मेरा ही है, तो उसके बाद ही वो एक्सेप्ट करता है और फिर वो कम होना चालू हो जाता है। तो हमारा एक्सेप्टेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। उसके बाद आपको बेसिक्स पे फोकस करना चाहिए, जैसा हेल्दी फूड खाना चाहिए आपको। फिर आपका लाइफस्टाइल मैनेज करने को आना चाहिए, वक्त पर सोना, वक्त पर उठना, एक्सरसाइज वगैरह वगैरह जो भी है ये सब। फिर अच्छी नींद लेना ज़रूरी है जैसे मैंने कहा। फिर एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। एक्सरसाइज के मैं कहूँगा कि आप ना इफ़ नॉट 1 आवर एटलीस्ट 15 मिनट्स तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और आजकल तो बोलते हैं कि माइक्रो एक्सरसाइज भले 2-5 मिनट लेकिन कीजिए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। माइक्रो एक्सरसाइजेस 10 बार ये किया, 10 बार वो किया, बस उतना भी काफ़ी हो जाता है हमें अपने आप पर पॉजिटिव रखने के लिए और हेल्दी रखने के हिसाब से। देन फैमिली टाइम मैटर्स। अपने स्पाउस के लिए सिर्फ 1 घंटा दीजिए, एक्सक्लूसिव, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो फोन कॉल, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ 1 घंटा। उससे ज़्यादा उसको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम अपने घर में रहते हैं, वो उसके फ़ोन पर, तुम तुम्हारे फ़ोन पर, बच्चे अपने फ़ोन पर, और हमको लगता है हम घर के लिए टाइम दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। एक दूसरे से 1 to 1 बात करना, हार्ट टू हार्ट बात करना, उसके लिए हाफ एन आवर 45 मिनट्स हम डेफिनेटली दे सकते हैं अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को। फिर हमारा ऑफकोर्स स्क्रीन टाइम कम करना ज़रूरी है। अगर आप लोग जानते हैं, हम सब अनजाने में, जाने अनजाने में बहुत सारा स्क्रीन टाइम लेते हैं। रात को सोने से पहले भी वीडियो देखते देखते, न्यूज़ सुनते सुनते या यूट्यूब देखते देखते सोते रहते हैं। तो कहाँ हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, कहाँ अपने आप को टाइम देंगे।
हम अपने आप को इतना थका देते हैं कि डेढ़ सो जाते हैं, सुबह उठ के काम पर वापस जाते हैं। तो अपने लिए हम 1 घंटा नहीं दे सकते। और एक बात है कि क्योंकि अब कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हमें हमेशा आगे की फिक्र रहती है। जैसे मेरा आगे क्या होगा, पैसे आएंगे कि नहीं, मेरा लोन्स का क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, या आगे का सोचते सोचते हमको एंग्जाइटी आ जाती है। और फ्यूचर किसने देखा है? नहीं देखा है। तो भगवान ने, ऊपर वाले ने आपको आज का दिन दिया है, तो प्रेजेंट में रहना सीखिए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि अतीत के थॉट्स आपको हमेशा गुस्सा देंगे और फ्यूचर के थॉट्स चिंता देंगे। तो अगर हम दोनों में रहेंगे ज़्यादातर, तो हम या तो गुस्से में हैं या टेंशन में हैं, तो हम आज के दिन को हम न्याय नहीं दे सकते उसके हिसाब से। सो फॉरगेट द पास्ट एंड फॉरगेट द फ्यूचर एंड बी इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में रहना सीखो। पर कैसे? बोलना कितना आसान है कि मैं प्रेजेंट में रहना चाहिए, लेकिन डिफिकल्ट है। तो इसका एक ही रास्ता है कि जो भी हम काम करते हैं उसको अगेन 100% देना चाहिए आपको। जैसे कोई हाउसवाइफ कुछ काम कर रही है तो दिमाग में सब उल्टे सुल्टे विचार चल रहे हैं, यहाँ का इसका क्या होगा, उसका क्या, वो सब नहीं चलेगा। जो भी काम आप करते हैं, जो मन लगा के कीजिए, उसमें पूरा ध्यान, पूरा आपका सब कुछ डाल दीजिए, तो वो काम तो अच्छा होगा ही। उल्टा आप प्रेजेंट में रहेंगे और आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आएंगी और अच्छा लगने लगेगा। और एक बात कर सकते हैं हम कि स्मॉल गोल्स रखिए, छोटे गोल्स। जैसे आपको वॉक करने को रोज जाना है, क्या 10 मिनट्स वॉक भी नहीं कर सकते? 10 मिनट्स वॉक, या फिर माइक्रो वॉक्स 5 मिनट ही सही, लेकिन कीजिए। और नैनो एक्सरसाइज कीजिए, बैठे बैठे 1 मिनट की एक्सरसाइज कीजिए, दैट ऑल्सो मैटर्स। ये सब करने से बहुत बहुत फायदे होते हैं। और लास्टली, सेट बाउंड्रीज। आप करने जाओगे तो उसका कोई अंत नहीं, कितना भी काम करो, कितने भी पैसे कमाओ, वो कम ही पड़ने वाले हैं। लेकिन एक रबर को कितना स्ट्रेच करेंगे हम, इतना मत स्ट्रेच करो कि वो टूट जाए। तो हर चीज़ में हमारी एक बाउंड्री रखनी चाहिए। रिलेशनशिप में भी कि कितने झगड़े होने चाहिए, कब तक पैचअप करना चाहिए, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें। हर चीज़ में एक छोटा सा बाउंड्री रखेंगे, बाउंड्री के अंदर करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। क्योंकि हम इंसान हैं, हमारा दायरा है, हमारी कैपेसिटी है, हमारे कैपेसिटी के अंदर हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमारी कैपेसिटी के बाहर है, वो अक्सर हमें तंग करती है। और जब हम उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं तो वो सोच हमारे कैपेसिटी को प्रेशर करती है, और जो चीज़ हो रही है वो भी नहीं होगी। बेस्ट इज़ आप अपने हिसाब से अपने लिमिट्स के अंदर जो है वो कीजिए। आपके बस में क्या है वो देखिए। कोई भी चीज़ का टेंशन आए तो ये सोचिए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे कैपेसिटी में क्या है, उतना करके आप हट जाइए। तो आप रिलैक्स रहेंगे, निरोगी रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे रहेंगे और लंबी अच्छी आयु जिएंगे। तो फाइनली व्हाट आई विल से इज, अपना ध्यान रखना बहुत अहमियत रखता है, अपने लिए वक्त देना बहुत अहमियत रखता है। हमें खुशी देगा, हमें अच्छा कर लेगा और हम लंबे रेस के घोड़े हो जाएंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।